क्या आपने कभी एक ऐसे शेर का फैसला देखा है जो सिर्फ जुल्म देख कर वार करता है? रात के सन्नाटे में झोंपड़ी की खड़की जोर से बजी। रहमत, जो लकड़ी काटने वाला मजदूर था, हड़बड़ाकर उठ बैठा। बाहर से उसके दोस्त करीम की आवाज आ रही थी, जल्दी कर, चलें जंगल की तरफ। आज लकड़ी का भाव ऊंचा है, बाजार में अच्छे पैसे मिलेंगे। रहमत ने कपड़े पहने और आहिस्ता से अपनी बीवी और बच्चे की तरफ देखा। वो सो रहे थे। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, सिर्फ इतनी लकड़ी दे दे कि आज फाका ना हो। जंगल का इलाका जिसमें वो जा रहे थे काला घाट कहलाता था। इसका नाम सुनकर ही अक्सर लोगों के चेहरों पर खौफ तारी हो जाता था। कहा जाता था कि वहां एक बूढ़ा शेर रहता है जो सिर्फ जालिम इंसानों पर हमला करता है। मगर गांव के लोग अब इस कहानी को सिर्फ एक अफसाना समझते थे। जब वो दोनों काले घाट के दरख्तों के करीब पहुंचे तो अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा की सरसराहट भी गोया थम गई थी। करीम ने हिंसते हुए कहा, ये शेर वीर की बातें बस बच्चों को डराने के लिए थीं। बस लकड़ियां काटो और निकल चलो। मगर रहमत की नजरें बार बार झाड़ियों में कुछ तलाश कर रही थीं। 10 मिनट बाद वो दोनों लकड़ी काटने में मशगूल थे जब अचानक दौड़ से किसी जानवर की गर्राहट सुनाई दी। रहमत के हाथ से कल्हाड़ी गिर गई। ये आवाज, वो शेर? करीम ने तनजिया अंदाज में कहा, बस यही रह गया था। अब तुम कहोगे वो शेर हमें देख रहा है। लेकिन जैसे ही करीम ने यह कहा, झाड़ियों में से 2 आंखें चमकने लगें। वो शेर था। गांव का इंसाफ या शेर का? अगले दिन सुबह के वक्त गांव में हंगामा मच गया। करीम की लाश मिली थी, आधी खाई हुई। मगर हैरत की बात यह थी कि रहमत बिल्कुल सलामत वापस आ चुका था। सब हैरान थे, शेर ने सिर्फ एक को क्यों मारा? दोनों एक ही वक्त में जंगल में थे। कुछ कहने लगे, शेर ने किसी गुनाह की सजा दी है। करीम ही जालिम था, दरख्त काटकर बेचता था, लेकिन बूढ़ों को एक लकड़ी भी नहीं देता था। रहमत गुमसुम बैठा था, उसकी आंखों में खौफ और शुक्र मिला हुआ था। इसी रात गांव के चौधरी ने ऐलान किया, आज के बाद जो भी जंगल जाएगा शेर के इंसाफ के लिए तैयार रहे। तो दिन गुजर चुके थे। करीम की मौत के बाद गांव में खौफ की लहर दौड़ चुकी थी। मगर हर कहानी के दरमियान हमेशा एक ऐसा शख्स जरूर होता है जो खुद को दूसरों से बेहतर समझता है। उस गांव में वो शख्स था रईस ताहिर, एक दौलतमंद, मगरूर और बेरहम इंसान। शेर, रईस हंसा, बस एक जानवर है, मेरी बंदूक के एक फायर की मार है। गांव के सब बूढ़े उसे रोकने लगे। रईस साहब, वो शेर आम जानवर नहीं, वो इंसाफ करता है। मगर रईस ने उन सब की बातें नजरअंदाज की। उसने अपने 2 नौकरों और बंदूकों के साथ काले घाट का रुख किया। रात हो चुकी थी। जंगल की गहरी खामोशी में रईस एक दरख्त के पीछे छिपा बैठा था। अचानक उसके कानों में पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। फिर झाड़ियों से एक बड़ी साया निमाशे निकली। शेर। लेकिन ये वो शेर नहीं था जो आम शिकारी देखते हैं। ये एक खामोश, बावकार और परवकार जानवर था। ऐसा लगता था जैसे उसके कदमों में भी इंसाफ की गूंज हो। रईस ने फौरन फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज जंगल में गूंजी, मगर शेर वहीं खड़ा रहा। एक लम्हे को रईस के चेहरे पर खौफ छा गया, जैसे गोली का शेर पर कोई असर ही न हुआ हो। शेर ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाए। रईस पीछे हटने लगा। बंदूक उसके हाथ से गिरने लगी और वो घबरा कर चीखा, रुक जा, मैं रईस ताहिर हूं, मेरा क्या नुकसान? शेर रुक गया। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई और फिर अगले ही लम्हे शेर ने रईस के नौकरों पर हमला कर दिया। रईस हक्का बक्का देखता रह गया कि शेर ने सिर्फ जुल्म के साथियों को चुना था। सुबह जब रईस वापस आया, उसकी हालत गैर थी। कपड़े फटे हुए, चेहरा पिला, जबान गंग। वो मस्जिद में गया, गांव के लोगों के सामने बैठा और कहा, मैंने शेर को देखा और मैंने अपने गुनाह देखे। अब मैं वो रईस नहीं रहा। किसी ने सवाल किया, शेर ने आपको क्यों छोड़ा? रईस ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने गोली चलाने के बाद दिल से तौबा की और शेर ने मेरी आंखों में कुछ देखा। जंगल का कानून क्या था? लोग अब शेर को सिर्फ खौफ से नहीं, एहतराम से याद करने लगे थे। बूढ़े दरख्त फिर से सर उठाने लगे। वो जमीन जो खून देख चुकी थी,
अब खामोशी से सांस ले रही थी, मगर ये सुकून ज्यादा देर बाकी न रह सका, क्योंकि अब गांव में एक नया आदमी आया था, एक शिकारी, शहर से आया हुआ, जो किसी कहानी पर यकीन नहीं रखता था। सुबह की धुंध में एक पुरानी जीप गांव में दाखिल हुई। डिग्गी में बंदूकें, खैमे, खंजर और वो सब कुछ था जो किसी शिकारी के पास होता है। जीप से उतरने वाला आदमी था कबीर खां, शहर का मशहूर शिकारी, दर्जनों जानवरों को मारने वाला, सैकड़ों जंगलों में घूमने वाला। मैंने अफ्रीका के शेर मारे हैं, ये गांव का बूढ़ा शेर मेरे लिए खेल है। गांव वाले उसे रोकने लगे। ये खेल नहीं, ये इंसाफ है। मगर कबीर हंसा और कहा, जानवर इंसाफ नहीं करते, इंसान करते हैं। उसी शाम कबीर शेर की तलाश में निकल पड़ा। जंगल में अंधेरा छा रहा था। कबीर ने एक ऊंचे दरख्त पर खैमा बांध लिया और दूरबीन निकाली। 1 घंटा, 2 घंटे, खामोशी। फिर एक झाड़ी हिली, साया नुमुदार हुआ, आंखें चमकती, गहरी, जैसे सदियों का इल्म उनमें छुपा हो। शेर। कबीर ने दूरबीन हटाई और वहीं जम कर रह गया। शेर उसे घूर रहा था, जैसे उसकी रूह पढ़ रहा हो। कबीर ने बंदूक उठाई, निशाना लगाया, लेकिन उंगली फायर पर न जा सकी। कुछ था उस नजर में, कुछ ऐसा जो शिकारी की हिम्मत खा गया। अचानक शेर बैठ गया और देखता रहा, गहरी सांस लेता, जैसे किसी फैसले की मेहलत दे रहा हो। कबीर को याद आने लगा वो पहला हरन जो उसने मारा था, वो मासूम खरगोश जो उसके शिकार का पहला इनाम था। फिर एक दिन उसने एक मादा हिरन को मारा और उसका बच्चा उसके करीब आकर बैठ गया। वो लम्हा जब कबीर की बंदूक नीचे हुई, लेकिन जमीर कभी ऊपर न उठ सका। क्या शेर उस लम्हे को जानता था? कबीर जमीन पर झुक गया, आंखों में आंसू थे। तू इंसाफ करता है, उसने सरगोशी की। फिर मेरा फैसला भी सुना दे। शेर खामोशी से उठा, कबीर के करीब आया और सिर्फ उसके सामने से गुजरकर जंगल में गुम हो गया। कबीर अगली सुबह गांव लौटा, खामोश, झुका हुआ। उसने बंदूकें आग में फेंक दी। ये मेरा आखिरी शिकार था और मैं शिकार हुआ हूं। चौधरी ने पूछा, क्या देखा? कबीर ने बस इतना कहा, शेर वही करता है जो इंसान भूल चुके हैं। वो सजा नहीं देता, वो आईना दिखाता है। कहानी खत्म हुई, मगर सबक बाकी है। बाज जंगल सिर्फ दरख्तों से नहीं, इंसाफ से आबाद होते हैं, और बाज दरंदे जानवर नहीं, इंसान होते हैं।